देता है कि अगले विजय 5 कौशिक साल साहब, में महेश वर्मा साहब ने स्टेट लेवल पर बेरोजगारी दर को डिफाइन करने की कोशिश की। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जहां आपकी सरकार है वहां पर बेरोजगारी ज्यादा है। शबनम जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके इस कार्यक्रम के लिए आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप जनहित से जुड़े जिन सारोकार को लेकर आए हैं जनता के सामने। निश्चित तौर पर ये आज वक्त की जरूरत है, आज जनता को सच जानने की जरूरत है और ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि अगर एक गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, देश के हालात खराब होते जाएंगे और कोई चैनल उसको देश की जनता के सामने नहीं रखेगा तो निश्चित तौर पर इस देश को पतन से कोई नहीं बचा सकता। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अब बात करते हैं भाजपा की। 2014 में ये लोग आए थे, क्या कहा था? अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बुरे दिन आ गए। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार हर साल छिने, ऑन रिकॉर्ड छिने। आप चेक कर लीजिए डाटा। इन्होंने कहा विदेशों से काला धन लेकर आएंगे, आप देखिए रिकॉर्ड, विदेशों में काला धन बढ़ गया भारतीयों का। इन्होंने कहा कि हम देश को इतना बढ़िया बना देंगे कि विदेशों के लोग यहाँ आकर रहना पसंद करेंगे। यहाँ के लोग हर साल इतनी तेजी से देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, हर चीज में उल्टा। इन्होंने कहा देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। पहली बार देश के हालात ऐसे हो गए कि आरबीआई के रिजर्व फंड से 2-2 बार ये सरकार पैसा निकाल कर खर्च कर चुकी है, जबकि आजादी के बाद से लेकर मोदी सरकार तक किसी भी सरकार ने आरबीआई के रिजर्व फंड से 1 रुपया नहीं लिया। इन्होंने देश के हालात इतने खराब कर दिए कि बॉर्डर पर पाकिस्तान चाइना घुस गया और चाइना के लिए मोदी जी क्या कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अगर कुछ मुद्दे उठा रहा है तो आपको ये कहना चाहिए कि हम जांच कराएंगे और जवाब देंगे दुश्मनों को। आपने तो चाइना के साथ व्यापार घाटा इतना बढ़ा लिया, $100 अरब। एक तरफ आप चाइना को मजबूत कर रहे हैं, आपने घर घर में सट्टा दे दिया, जुआ सट्टा खिलवा रही है आज मोदी सरकार। बड़े शर्म और दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज मोबाइल के माध्यम से जो ऑनलाइन सट्टा घर घर पहुंचा दिया है, देश का हर नागरिक इससे बर्बाद हो रहा है। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। लेकिन सरकार ने क्या किया है? उस पर जीएसटी थोप दिया। मतलब सरकार को हर चीज में कमाई चाहिए, उस काम से देश का पतन हो रहा है। चाइनीज ऐप कंपनियां हजारों करोड़ रुपए लूट कर ले जा रही है देश का। इस बात की ना मोदी जी को चिंता है। चाइनीज ऐप पर तो बैन लगा दिया, चाइनीज ऐप पर तो बैन लगा दिया सरकार ने। शबनम जी, ये सब झूठी बातें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। चाइनीज कंपनियों ने दूसरी कंपनियों में, दूसरे देशों में दफ्तर खोलकर वो दोबारा से ऐप चला रही है। सरकार को सब कुछ मालूम है। तो मुझे बताइए, हरियाणा के अंदर कूड़ा उठाने का ठेका किसको दे रखा है? चाइनीज कंपनी को। चलिए, चाइनीज व्यापार के ऊपर हम आएंगे। एक लाइन, इन्होंने कहा चाइनीज कंपनी को इस आधार पर ठेका दिया गया था कि वो कूड़े से बिजली बनाएगी, लेकिन फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर कूड़े का पहाड़ खड़ा हो चुका है। लेकिन सरकार ने कभी चाइनीज कंपनी पर कोई रोक नहीं लगाई। चीन से बढ़ रहे आयात के ऊपर हम आएंगे। आपने ये मुद्दा उठाया है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक आंकड़े हैं किसानों को लेकर जो आप बार बार सवाल उठाते हैं कि क्या वो बेबुनियाद है इन आंकड़ों के लिहाज से? आंकड़ों का फर्जीवाड़ा ये जाल, ये बीजेपी इसमें बड़ी सिद्धहस्त है। मैं इसके ऊपर भी जवाब दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट में दूसरे मुद्दे को उठा देता हूं। और इसके बारे में तो मैं ये कहूंगा कि आप मुझे बताइए कि किसानों की आय दुगनी करने का वादा, जैसे आपने अभी कहा कि इतने प्रतिशत बढ़ी है मोदी राज में, तो लागत कितनी बढ़ी है कृषि की? कृषि की जो लागत है वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। तो कमाई कहाँ आ गई? कमाई पहले से भी कम हो गई। लागत के हिसाब से कह रहा हूं, ये जमीनी हकीकत है। अब सुनिए, नियत और नीति 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी सरकार को चलाने में। इनकी नियत तो है ही खराब और नीति तो इनके पास कुछ है नहीं। जैसे 70 सालों में देश के ऊपर कर्जा हुआ था 40 लाख करोड़ का। मोदी राज में विदेशों से इतना ज्यादा कर्जा लिया गया कि ये कर्जा 140 लाख करोड़ पहुंच गया। और इस कर्जे में कौन सा कर्जा शामिल है? जो चाइना की अगुवाई में एशियन बैंक से जो हमने कर्जा लिया। भाई, जब चाइना हमारा दुश्मन है, आपने क्यों लिया उसकी अगुवाई वाले बैंक से कर्जा? पहली बात। इन्होंने कहा था कि भी एक देश एक टैक्स व्यवस्था। इन्होंने जीएसटी लगाई और जीएसटी में से पेट्रोल डीजल को बाहर कर दिया, क्योंकि उस पर 50% आप टैक्स वसूल रहे। तो एक देश एक टैक्स व्यवस्था कहाँ रही? जब आप विपक्ष में थे तो 18% जीएसटी का विरोध करते थे, आपने 28% जीएसटी का लगाया। फिर मान लीजिए 100 वस्तुएं जीएसटी के दायरे में थी,
इन्होंने उन्हें बढ़ाकर 2100 कर दिया। आज आपको मालूम होना चाहिए चावल के ऊपर भी टैक्स है, दूध के ऊपर भी टैक्स है। कभी सुना था आपने कि कभी टैक्स लगा हो? तो इनकी हर नीति गड़बड़ है। ये इन्होंने जिस मुद्दे पर जो भी कहा हमेशा उसका उल्टा ही किया है, और ये बात बिल्कुल सच है। देश के हालात इन दिनों खराब हैं। क्यों? किसी सड़क पर चले जाइए, टोल देना पड़ेगा। जब कोई वाहन सड़क पर उतरता है तो 15 साल का आप उससे टैक्स किस खुशी में लेते हैं, रोड टैक्स। तो हर मुद्दे पर तो गोलमाल है। ये जनता से टैक्स पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स पर टैक्स लिए जा रहे हैं, रोजगार छीने जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम जनता को अमीर बनाएंगे, ये तो अडानी अंबानी को अमीर बना रहे हैं। ये चाइनीज उसकी बात करते हैं, अडानी का जो भाई है वो उसका जो एक पार्टनर है वो चाइनीज है। उसके बारे में मोदी सरकार ने क्यों जांच नहीं कराई? और मैंने कहा ना कि ऐप के माध्यम से लोगों की जेब खाली हो रही है। अपने किसानों को तो ये मार रहे हैं। जब भूमिगत जल खत्म होता जा रहा है ऑन रिकॉर्ड, महानगरों का भूमिगत जल खत्म होता जा रहा है, महानगरों के आसपास सटे हुए शहरों का जल खत्म होता जा रहा है, तो आने वाले समय में खेती कैसे होगी? ऑन रिकॉर्ड साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये जो यमुना का जहरीला जल है, ये गंगा जो नमामि गंगे परियोजना जिसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए, तो भैया उस पानी से जो सच्चाई हो रही है उससे कैंसर हो रहा है। 12 करोड़ लोगों को नल से जल आवाज है। ठीक है, मेरा सवाल यहाँ पर विजय कौशिक साहब आपसे है। इन 9 सालों के अंदर 74 एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए गए हैं, जबकि 68 सालों के अंदर सिर्फ 74 एयरपोर्ट बने थे। क्या ये जन कल्याणकारी विकास आपको नजर नहीं आते? और जिस मेट्रो की मैं बात करी, जिसका विस्तार हुआ है, ये जन कल्याणकारी काम नहीं है क्या? शबनम जी, आप भी लगता है भाजपा के धोखे का शिकार हो गई हैं। ठीक उसी तरह से सर, मैं आंकड़ों पे बात कर रही हूँ, आंकड़ों पे बात कर रही हूँ, मैं आंकड़ों पे बात कर रही हूँ। नहीं, मैं आपकी योग्यता के ऊपर सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हीं आंकड़ों के फर्जी वाले की बात कर रहा हूँ। अभी जैसे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 5 किलो गेहूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 5 किलो गेहूं शुरू से ही गरीबों को मिलता था, देश के गरीबों को। लेकिन कोरोना आपदा के बाद मोदी जी ने अपने राजनीतिक नंबर बनाने के लिए अपनी तरफ से 5 किलो गेहूं की शुरुआत की। बहुत अच्छी बात है, गरीबों को लाभ मिलना चाहिए। इस तरह गरीबों को 10 किलो गेहूं मिलने लगा। लेकिन सरकार ने देखा कि अरे भाई, इससे तो सरकार को नुकसान हो रहा है, तो अब मोदी जी का नाम भी बना रहे और गरीबों को राशन भी ना देना पड़े। तो इन्होंने क्या खेल खेला, वो राज्य सरकार से जो 5 किलो गेहूं मिलता था उसको बंद कर दिया। यानी कि गरीबों को जो 10 किलो गेहूं मिला करता था वो अब 5 किलो रह गया है। यानी कि मोदी जी का नाम है और वही पुरानी दुकान है जिस पर 5 किलो राशन मिलता था। इसी तरीके से भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने हर चीज को तो लीज पर देना शुरू कर दिया, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे एयरपोर्ट है, प्राइवेट कंपनियों से आपने ठेका दे दिया। यदि आप इसे बनाइए, फिर आप इससे कमाई कीजिए अगले 50 साल तक। उसमें बीजेपी के नेताओं की हिस्सेदारी हो गई। आम आदमी पार्टी से रिएक्शन लेना चाहूंगी।